हेलो बच्चों, आज का जो हमारा छठवां प्रश्न है कि 11/15 का दशमलव प्रसार खाली स्थान होता है। ठीक है, तो देखो 11 बटा में क्या दिया हुआ है 15। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो हर है ना आपका 15, इसका आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो 3 गुणे 5। ठीक है, और आपको पता है सारे बच्चे कि जो आपका जो हर होता है वो 2 के घात में आ जाए या 5 के घात में आ जाए। ठीक है ना, या आप कह सकते हो कि दोनों के घात में ही रहे, 2 और 5 दोनों के घात में रहे, तो आप कहोगे कि ये भाई वो शांत होता है। ठीक है ना, मैं हर की बात कर रहा हूँ नीचे वाले की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जो है आपको 3 भी आया हुआ है, इसलिए आप इसे बोल सकते हो अशांत आवर्ती। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो हमारा 7वां प्रश्न ये है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। ठीक है, HCF का मतलब होता है बच्चे महत्तम समापवर्तक। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दो क्रमिक सम संख्या, अब सारे बच्चों को पता होता है ना कि सम संख्या जो होता है वो 2 से पूरी विभाजित होती है। जैसे मैं एक सम संख्या 2 ले लेता हूं तो उसके बाद आने वाली जो सम संख्या है वो 4 है। ठीक है, तो अब 2 और 4 का मसा निकाल दो। जैसे 2 और 4 का मसा निकालेंगे तो 2 दूना के 4, यानी कि हमारा जो मसा हो जाएगा ना वो 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। ठीक है, तो 8वां नंबर मेरा क्वेश्चन ये है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। ठीक है, तो सारे बच्चे अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे आप लोग कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता है उसके द्वारा आप जो है ना वो मसा ज्ञात करते हो। ठीक है, यानी कि HCF। ठीक है, तो ये ध्यान देना सारे बच्चे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा आप सिर्फ और सिर्फ मसा ही ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन ये है बच्चे कि पाई, ठीक है, पाई कैसी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्ण संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो सारे बच्चे बहुत पहले से ही जानते आ रहे हैं कि जो पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, जबकि पाई का अगर मान पूछा जाए कि 22/7 ये कैसी संख्या है तो इसकी बात आप करेंगे तो परिमेय बोलेंगे। ठीक है, लेकिन पाई की बात किया जाए तो पाई को आपको बताना है कि वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो 10वीं नंबर हमारा क्वेश्चन ये है कि किसी भी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है। अच्छा बच्चे, सम संख्या किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे सम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से पूरी क्या होती है, विभाजित होती है। कितना से विभाजित होती है? 2 से पूरी विभाजित होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये बताइए कि यहाँ पर m को यहाँ पर पूर्णांक बताया जा गया है। ठीक है, तो यहाँ m+2 है, तो अगर आप m की जगह पर 8 भी लेते हैं, आप यहाँ पर m क्या है ये ध्यान देना, m एक पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या में तो आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सब ले सकते हो ना, फिर माइनस वाले भी अंक ले सकते हैं आप। तो जब आप m की जगह पर 8 रख के देखते हैं तो 2 और 1 कितना आता है बच्चे? 3 आता है। क्या 3 2 से पूरी विभाजित है क्या? तो आप कहोगे कि नहीं, तो हमारा ए नंबर आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम m की जगह पर 8 लेते हैं तो 1 दूना 2 और 2 1 कितना हो गया? 3 आ गया। तो यहाँ भी 3 आ गया, तो ये भी 3 2 से पूरी विभाजित नहीं हो रहा है, ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है। यहाँ पर देखो 2m क्या है, 2m। अब देखो 2m लेते हो तो 2m की जगह पर 8 भी लेते हो तो यहाँ 2 आता है, m की जगह पर आप 2 भी लेते हो तो 4 आता है, m की जगह पर आप 3 भी लेते हो तो 2 3 6 आता है, m की जगह पर 4 भी लेते हो तो 2 4 8 आता है। यानी जो भी संख्याएं आ रही है वो सबके सब सम संख्याएं आ रही है। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे होना चाहिए ना वो C नंबर होना चाहिए। ठीक है, और D भी नहीं होगा, आप चेक कर लेना। तो सारे बच्चे आपको पता चल गया कि इस 10वां हमारा प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो C नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर अगले 5 क्वेश्चन के लिए हम पार्ट 3 में चले जाएंगे। ठीक है ना, धन्यवाद।